हे गाइस, वेलकम टू मिस्टर मार्केट। ये हमारी पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंडलस्टिक्स के बेसिक्स के बारे में। ठीक है, तो ये बेसिकली एक पूरी सीरीज होने वाली है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। उसका ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम कैंडलस्टिक्स के बेसिक्स की बात करेंगे। तो इस वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। ओपन क्या होता है, हाइप क्या होता है, कैंडल कितने टाइप की होती है, कैंडल कैसी होती है। ठीक है, तो अब हम पहले कैंडल देख लेते हैं कि कैंडल कैसी होती है। तो ये मैं आपके लिए कैंडल बना लेता हूँ। तो ये कैंडल है, ठीक है, ये एक नॉर्मल कैंडल है। इस पूरी जो इसको हम बॉडी बोलते हैं। ठीक है, ये पूरी जो कैंडल है इसको हम बॉडी बोलते हैं। ये कैंडल की बॉडी होती है। अब इसमें भी दो टाइप्स की कैंडल होती है, ग्रीन होती है और एक रेड होती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो दो टाइप्स की कैंडल होती है, ग्रीन होती है, एक रेड होती है। ओके, तो अगर मैं आपको चार्ट की तरफ ले चलूँ तो चार्ट कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपको बस रेड ग्रीन कैंडल दिखेगी। तो हम वापस से पिक्चर की तरफ आते हैं। तो पिक्चर में आप देख रहे हो, अगर हम ग्रीन कैंडल को पकड़ते हैं, ठीक है, वैसे ग्रीन कैंडल को हम बुलिश कैंडल भी बोलते हैं और जो रेड कैंडल होती है उसको हम बियरिश कैंडल बोलते हैं। मैंने आपके लिए बना रखा है, ये बुल दिख रहा होगा आपको और यहाँ बियर दिख रहा होगा। अगर हम ग्रीन कैंडल को पकड़ते हैं तो आप बोलेंगे इसमें ओपन हाई लो क्या है। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये जो ग्रीन कैंडल में हम नीचे से ऊपर जाते हैं। ठीक है, एक सिंपल फॉर्मूला पकड़ लो, अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए इजी होगा, थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड। तो ग्रीन कैंडल में हम नीचे से ऊपर जाते हैं और जो रेड कैंडल होती है वो हम ऊपर से नीचे आते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रीन कैंडल मतलब बुलिश कैंडल, बुलिश मतलब ऊपर की तरफ मोमेंटम। ठीक है, तो नीचे से ऊपर। और सेम अप्लाई टू रेड कैंडल। रेड कैंडल में क्या होता है, हम नीचे आते हैं, बियरिश में नीचे आते हैं, तो ऊपर से नीचे हो गया। ठीक है, अब तो ये जो मैंने ओपन लिखा है, अब ये जो ओपन है ये यहाँ पे ओपन हुई है। ठीक है, ये जो कैंडल थी ये पर्टिकुलर जो टाइम फ्रेम की, अगर हम इसको मान लेते हैं 1 डे की कैंडल है, तो ये जो कैंडल थी ये यहाँ पे ओपन हुई है। ठीक है, और जो यहाँ पे ये जो इसका वाइडर पार्ट है ये यहाँ से ओपन हुई है और जो ये वाइडर पार्ट ऊपर की तरफ है ये यहाँ पे क्लोज हुई है। ठीक है, अभी जो ऊपर आपको जो व्हाइट कलर की दिख रही होगी, वैसे ये व्हाइट नहीं होती है, ग्रीन होती है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये व्हाइट कर रखी है। तो ये जो ऊपर का जो ये पार्ट है और नीचे भी इसका पार्ट है, तो इसको बोलते हैं हम विक्स। ये अपर विक्स हो गई, ये लोअर विक्स हो गई। ठीक है, तो ये जो विक्स है ये क्या इंडिकेट करती है? अगर ये ग्रीन कैंडल है तो यहाँ पे तो इसकी ओपनिंग हुई और यहाँ पे क्लोजिंग हुई। आप बोलोगे ये हमको समझ आ गया। तो ये जो ऊपर तक ये हाई है, ये हाई है इसका। ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ तक गई है, ये यहाँ तक हाई मारा इसने। ये क्लोज तो यहाँ पर हुई थी लेकिन ये यहाँ तक गई थी। ठीक है, इस पर्टिकुलर दिन में मार्केट यहाँ तक गया था लेकिन क्लोज यहाँ पे हुआ। नीचे भी यही अप्लाई होता है। ये इसका लो था, ये ओपन तो यहाँ हुआ था लेकिन मार्केट यहाँ तक आया था, फिर ऊपर तक चल गया, तो यहाँ ओपन हुआ था और यहाँ क्लोज हुआ। ठीक है, और जो रेड कैंडल होती है इसमें अपोजिट हो जाता है। रेड कैंडल में ये ऊपर यहाँ पर ओपन हुई है और ये नीचे यहाँ क्लोज हुई है। और जो इसकी विक्स दिख रही है ये यहाँ पे ऊपर तक, मतलब ये जो रेड कैंडल थी जो इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की, तो ये यहाँ ऊपर तक गई थी। ठीक है, और ये लेकिन ये यहाँ ओपन हुई थी और ये जो नीचे है ये क्लोज तो यहाँ हुई थी लेकिन ये यहाँ नीचे तक गई थी और ये इसका लो हो गया और ये हाई हो गया। ठीक है, तो अब हम चार्ट की तरफ चलते हैं। तो चार्ट में आपको, वैसे आप फैमिलियर होंगे लाइन चार्ट से, मैं आपको लाइन चार्ट दिखाता हूँ। ये एक लाइन चार्ट है। ठीक है, तो अगर आप चार्ट में जाओगे यहाँ पे तो आपको यहाँ बहुत सारे चार्ट दिख रहे होंगे, बार कैंडल, होलो कैंडल, हिंकिन, एसी, एरिया, बेस लाइन, लाइन। तो आपके लिए कुछ भी काम करनी है। ठीक है, आपके लिए सिंपल आपको आना है कैंडल्स में। टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल चार्ट ही काम आता है। तो यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जैसे ग्रीन कैंडल है, ये इसकी विक्स है, ये नीचे लोअर विक्स है, ये इसकी बॉडी है। यहाँ पर जैसे अगर हम इस पर्टिकुलर कैंडल को पकड़ के चलते हैं ग्रीन वाली को, तो जैसे ये 13,750 के अराउंड ओपन हुई थी और ये क्लोज हुई थी अराउंड 14,280 तक। ओके, तो वैसे मैं आपको एक और समझा देता हूँ थोड़ा। इसमें अगर अपन लेके चलते हैं तो जैसे हम ये कैंडल बना देते हैं। ठीक है, तो ये कैंडल हमने बनाई। अब सपोज ये जो कैंडल का जो ओपनिंग है, सॉरी ये क्लोजिंग है, इसको निकाल देते हैं हम। ये क्लोजिंग है। ठीक है, ये कैंडल की क्लोजिंग है और ये जो नीचे थी यहाँ पर ओपनिंग हुई थी और ये जो था, ये जो विक है ये यहाँ तक, ये यहाँ इसका लो था और ये जो यहाँ पे है ये यहाँ इसका हाई था। ठीक है,
इसका ये ग्रीन कैंडल है। ओके, सो अब मान लेते हैं इसकी ओपनिंग हुई थी अराउंड 100 पे। ओके, और इसकी क्लोजिंग हुई अराउंड 110। ओके, और जो इसने लो बनाया था वो बनाया था मान लेते हैं 80 का, और जो इसने हाई बनाया वो मान लेते हैं अपन 105 का। ओके, तो यहाँ पर अपन इसको सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बुलिश कैंडल है, ठीक है। अब जो बुलिश कैंडल की जो ओपनिंग हुई थी ये हुई थी 100 पे, यहाँ पे इसका ओपनिंग हुई थी कि 100 पे हुई थी, ठीक है। और जो इसकी क्लोजिंग हुई थी वो यहाँ पर हुई है, वो 110 पे। और इसने इस पर्टिकुलर कैंडल ने जो लो बनाया था वो 80 का बनाया और हाई 105 का। ओके, तो अब जैसे हम आपको चार्ट की तरफ ले चलता हूँ मैं। तो चार्ट में आप देख रहे हो ये एक चार्ट है। तो चार्ट में भी आपको बहुत सारे दिखेंगे। आप यहाँ क्लिक करोगे, ये यहाँ पर 1 मिनट का आएगा, ये सेकंड है, ये सेकंड को आप छोड़ दो, ये कुछ काम का नहीं है आपके। ये यहाँ पर 1 मिनट का आएगा, 3 मिनट, 2 मिनट भी आता है, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 3 आवर, 1 डे। तो सब जो टाइम फ्रेम्स है ये सब अलग अलग इंडिकेशन रहते हैं। जैसे जो 5 मिनट और 15 मिनट रहता है वो इंट्रा डे के लिए रहता है, और अगर आप स्विंग के लिए लेते हो तो वहाँ पर आपको 1 आवर और 1 डे का काम आता है। ओके, और लॉन्ग टर्म में तो 1 डे का ही काम आता है बस, और 1 डे और 1 मंथ का। ओके, यहाँ पे नीचे आपको 1 मंथ तक मैक्सिमम होता है। सो अगर हम यहाँ पर आप देखते हैं तो जैसे अगर आप ये ग्रीन कैंडल देख रहे हो, ये ग्रीन कैंडल का मैंने आपको अभी बताया था। जैसे इसकी ओपनिंग हुई थी 13,750 के अराउंड और क्लोजिंग हुई थी 14,270। ओके, और जैसे इसने लो मारा था 13,670 का। ओके, एंड इसने हाई मारा अराउंड 14,323। ओके, तो ये ग्रीन कैंडल क्या होती है, बुलिश साइन होता है, मतलब ये ऊपर जा रही है। अब अगर आप इस रेड कैंडल को पकड़ते हो, जैसे ये रेड कैंडल अपन ने पकड़ी, तो ये रेड कैंडल की ओपनिंग कहाँ हुई थी, ये हुई थी 13,940 के अराउंड। ओके, और इसने उस पर्टिकुलर दिन हाई मारा था 13,970 का। ओके, और इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई थी, क्लोजिंग हुई थी ये आप ये देख रहे हो इधर, इसको अगर अपन पकड़ते हैं, क्लोजिंग हुई थी इसके अराउंड 13,637। ओके, एंड इसने लो मारा था उस दिन अराउंड 13,600 अराउंड। तो ऐसे ही है। तो ये हमारा बेसिक्स है, इसमें आपको थोड़ा कुछ आपको भी प्रैक्टिकल करना होगा, तो उससे आपको थोड़ा और समझ आएगा। तो थैंक यू गाइस।